हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ए फॉर एग्जाम क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। हम कंटिन्यूटी कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने अभी तक कंटिन्यूटी नहीं की है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक को क्लिक करें और उसे कंटिन्यूटी की वीडियोस मिल जाएंगी, उसे देखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम टॉपिक जो करने वाले हैं आज वो है डिफरेंशियबिलिटी। देखो इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा जब हम पहली बार पढ़ते हैं इस टॉपिक को और करते हैं तो बहुत सारे तरीके दे रखे हैं यूट्यूब पे करने का, कभी सी कभी एच कभी पता नहीं, बहुत सारे मेथड हैं। उस तरीके से करते हैं। हम एक ही अप्रोच लेके करेंगे जिससे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ा था जिसका नाम था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या था आपको याद होगा। लिमिट, यहां पढ़ा था आपने h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। और यहां पे आप क्या रहे थे, किसी एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे थे और निकालते कैसे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। अब यहां डिफरेंशियबिलिटी में भी यही चीज है। हम डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा क्या, एफ डैश एक्स फंक्शन लिमिट, अगर मैं x टेंड्स टू c कोई वेरिएबल, c 0 भी हो सकता है, c वेरिएबल ले लिया मैंने, c 0 भी हो सकता है, ठीक है, c कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा हमारे पास, अब यहाँ होगा एफ एक्स माइनस एफ सी, यहाँ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अब ये एफ डैश एक्स है। किसी फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी को हम प्रूव जब करते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एक होता है एल एच डी। अगर एल एच डी इक्वल टू है आर एच डी के तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, अगर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, मतलब ये लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। मतलब नेगेटिव में भी यही फॉर्मूला लगना है, पॉजिटिव में भी यही फॉर्मूला लगना है। अब जो हम लिमिट में कर रहे थे कि इस फंक्शन में अगर ये 0/0 और ये 0/0 की फॉर्म में आ जाता है तो आपको पता है इसको कन्वर्ट कर दोगे आप। मैंने सिखा रखा है कि x को क्या लिखोगे आप, बताओ जरा मुझे फटाफट। x को मैंने वहां पे क्या लिखवाया था, x को रिप्लेस कर दिया था जैसे कोई भी, अगर π/2 था, समझ लो कोई भी फंक्शन जो है लिमिट उसकी c पे इन्फिनिटी हो रही है तो हमारे पास ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू c माइनस h पे, c माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा और x इक्वल टू सी प्लस एच। ये सारा काम जो है वो लिमिट का ही है। तो अगर मैं ये पुट करता हूं तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, x की जगह लिखूंगा मैं c माइनस एच टेंड्स टू c, और यहाँ पे x की जगह आ जाएगा c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में c माइनस एच माइनस सी, c से c कट गया। और अगर मैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट पुट करूँ तो आपको पता है c प्लस एच आएगा, c पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे एफ सी प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ सी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस एच माइनस सी, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ भी c से c क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे क्या आ रहा है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच, और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बनता है हमारे पास, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h। तो ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। अगर ये डेरिवेटिव, अगर ये दोनों डेरिवेटिव दूसरे के इक्वल है तो फंक्शन हमारा जो एफ एक्स फंक्शन होगा यहाँ पे वो डिफरेंशियबल होगा। अब हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे, मतलब डिफरेंशियबिलिटी है क्या, डिफरेंशिएशन है क्या, ये देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो एक तरह से जो उसका प्रूफ होता है और जो भी वैल्यू होती है वो एक तरह से स्टैंडर्ड होती है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी, मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या है, देखो कोई सा भी फंक्शन
सबसे पहले जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, अगर ये फंक्शन है हमारे पास कोई भी एफ फंक्शन है, सबसे पहले कंडीशन है कि फंक्शन जो हमारा होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब कंटिन्यूस क्यों होना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ c, fc। कह सकते हैं ये एफ फंक्शन है, ये जो कर्व है ये एफ फंक्शन का है, तो कोई सा भी पॉइंट जो यहाँ पे c है, मैं c पुट करूंगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, fc आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। और इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ ap, इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं p पॉइंट। अब मैं यहां से एक a पॉइंट ले रहा हूं, ये a पॉइंट, और मैं अब देखो c में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब अगर मैं c के लेफ्ट में जाऊं तो मैं h सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर c में से थोड़ा सा भी h सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पॉइंट, ये c जो है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब c कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट आ गया c माइनस एच, और f भी क्या आ जाएगा, c माइनस एच। अगर c माइनस एच इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा वो c माइनस एच कॉमा c एफ सी माइनस एच। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक b पॉइंट पे जा रहा हूँ, ये b पॉइंट है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, h ऐड कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट h जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत स्मॉल। अब मैं c प्लस एच पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे पहुंचूंगा b पॉइंट पे, तो ये b पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा c प्लस एच और एफ सी प्लस एच। आपको ये समझ आया होगा, और ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं अगर इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूं, इन तीनों पॉइंटों को मिलाने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही छोटा कर्व, मतलब ऐसे होगा ये कर्व, मतलब बिल्कुल लीनियर की तरह मान लो, तो ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये मानता हूं कि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या लाइन जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर एक ही डायरेक्शन है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन है, और अगर डायरेक्शन एक जैसा है तो वो क्या होगा, उनका स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ पीबी, ये इक्वल होगा। स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ पीबी। अब स्लोप ऑफ एपी निकालें तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, स्लोप ऑफ एपी निकाले तो या हम यहाँ पे भी पी ए लिख देते हैं, तो हमारा क्या होता है y2 माइनस y1, मतलब fc माइनस में p पहले आ रहा है, a आ रहा है, तो fc माइनस h, मतलब हम क्या लिखेंगे, fc माइनस h माइनस fc, और अपॉन में c माइनस h माइनस c माइनस h माइनस c। इसी तरीके से pb की बात करें तो b माइनस c, मतलब y2 माइनस y1, यही होता है ना स्लोप का फॉर्मूला, याद होगा आपको। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो इसका फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास fc प्लस h माइनस एफ सी अपॉन में c प्लस एच माइनस सी, ठीक है। ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। हमने अभी माना क्या है, देखो अब, और मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मैंने क्योंकि लेफ्ट हैंड वाला लिया था, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। कुछ समझ आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, जब स्लोप इक्वल है। मतलब ये दोनों जो तीनों पॉइंट एक तरह से स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, मतलब h की वैल्यू ना कम करते जाऊं, h की वैल्यू और कम करते जाऊं, तो ये जो लाइन है ना कर्व, ये जो लाइन बन रही है कर्व जैसी, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, और ये स्ट्रेट होके क्या बना देगी, ये बना देगी एक टेंजेंट। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो किसी फंक्शन को, और किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका टेंजेंट ड्रॉ कर देती है। बहुत सिंपल से है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होता, समझ लो फंक्शन ऐसे होता और मैं बोलता कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ तक, मतलब एक मैं c एफ सी यहाँ ले लेता, यहाँ पे c प्लस एच एफ सी प्लस एच ले लेता, और यहाँ पे c माइनस एच और एफ सी माइनस एच ले लेता है यहाँ पे। तो आप मुझे बताओगे कि टेंजेंट ड्रॉ हो पाता, क्योंकि ये ब्रेक पॉइंट आ गया, और ब्रेक पॉइंट आ गया तो आप उस लाइन को ड्रॉ मतलब पहुंच ही नहीं पाओगे। ये ब्रेक पॉइंट मैं ऐसे बना दी तो आप सोच रहे हो सर ये तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये ब्रेक पॉइंट यहाँ भी हो सकता था। तो याद रखना, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो पहली कंडीशन क्या है कि वो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो इसमें एक चीज और देखते हैं हम। अब देखो कर्व समझ लो ऐसे बना होता,
ये कर्व ऐसे बना था तो इस पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहाँ पे यहाँ ड्रॉ कर सकता था, यहाँ पे यहाँ ड्रॉ कर सकता था। लेकिन एक चीज और, अगर समझ लो कोई कर्व ऐसे है और वो इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो याद रखना उसका dy बाई डी एक्स होगा वो हमेशा जीरो होगा, मतलब उसका एफ डेस एक्स जो होगा वो जीरो होगा, उसका एफ डेस एक्स जो होगा वो जीरो होगा। क्योंकि देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब y वाला पॉइंट तो सेम ही आ रहा है, मतलब ये भी एफ सी आ रहा है तो ये भी एफ सी आ रहा है, या कुछ भी देख लो, ये y पॉइंट तो सेम ही आ रहा है, y पॉइंट सेम आ रहा है तो y2 माइनस y1 जीरो ही आएगा, ये तो सेम ही आएगा y, क्योंकि y तो हमारा पॉइंट सेम है तो ये तो हमेशा सेम आएगा, चाहे कुछ भी पुट कर दो ये तो सेम ही आएगा, और सेम आएगा तो क्या आएगा एफ डेस एक्स, मतलब ये दोनों सेम हो गए, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन आपको फॉर्मूला जो डिफरेंशिएबिलिटी में याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, और लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। दोनों में सेम ही फॉर्मूला यूज करना है, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करना है। मैं थोड़ा इसे साफ लिख देता हूं, साफ नहीं दिख रहा है ये तो मैं लिख देता हूं, इसे यहां लिख देता हूं एक बार साफ, आप लोगों को दिखेगा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी याद रख सकते हो आप, जैसे h की फॉर्म में जाने की जरूरत है। देखो बेटा आपको क्या पॉइंट, किसी पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस फंक्शन का आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो और जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब यहां से एक केस बनता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये लाइन लिख लें अपने नोटबुक के अंदर कि वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। तो अब चेक करते हैं एक क्वेश्चन जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स पे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे। हमें पता है जो मॉड एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। कैसे पता चलता है हमें देखते हैं। एफ एक्स को अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगा क्या, x लेस देन 0 पे माइनस एक्स, x इक्वल टू 0 पे 0 और x ग्रेटर देन 0 पे x। अभी मैं बताऊंगा अभी कि डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास। अब अगर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, पहले चेक करते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कंटिन्यूअस है। अगर मैं ग्राफ भी बना के देखूं इसका तो हमें पता है 0 इसका टर्निंग पॉइंट है, 0 इसका टर्निंग पॉइंट है तो ये इधर चल जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये 0 इसका टर्निंग पॉइंट है। अब 0 टर्निंग पॉइंट है तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से अगर कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं तो बिना पेन उठाए, हमें पता भी है कि पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर मैं इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूं, समझ लो मैं इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूं, तो हो ही नहीं पाएगा। कोशिश करो आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करो, कहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ होगा ही नहीं। यहां भी ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, समझ लो इधर चला गया इधर चला गया, लाइन आगे बढ़ेगी लेकिन टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। तो हमारे पास पता चल गया कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एफ डेस एक्स निकालूं इसका तो क्या आएगा, -1 0 1 यही आएगा। ठीक है, अब देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, -1 डज नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसे फॉर्मूले से भी पता चल रहा है हमें। ठीक है, अगर मैं इसको जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले से करके देखें, तो उस फॉर्मूले से करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो हमें क्या क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और कोई फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। एच वाले में नहीं जाना बेटा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हो, वो कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, मानता हूं मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कराते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बेसिक सीखो, आप बेसिक को और अच्छा करो। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, सी नेगेटिव। सी नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू जो सी से छोटी जा रही है। अब सी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0 एक्स ही होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 0 पॉजिटिव और एफ एक्स
एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन में एक्स, यही आएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो से छोटी भी क्या है, माइनस एक्स है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ये क्या है, माइनस एक्स है। एफ जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, और नीचे तो एक्स ही है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो से छोटी क्या है, माइनस। अब देखो यहाँ पे जीरो पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी क्या है, x है। एफ जीरो की वैल्यू जीरो है और अपॉन में x है, तो आप देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव x अपॉन में x आ गया, कट के वन आ गया, और ये भी कट के माइनस वन आ गया। और हमने डायरेक्ट जब किया था तो माइनस वन और वन ही आ रहा था लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा था, माइनस वन और वन। अब एनडीए का पेपर दे रहे हो या आईआईटी का पेपर दे रहे हो तो आपको डायरेक्ट ही करना होता है, डेरिवेटिव कर दो डायरेक्ट पता चल जाता है। तो इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं एफ एक्स जो है वो इंटीजर एक्स है, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू वन ले लेते हैं, नंबर वन आना है हमें, वन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, मर्जी है आपकी। अगर मैं इसको डिजाइन करने की कोशिश करूं तो आपको पता है x लेस देन वन, x इक्वल टू वन और x ग्रेटर देन वन। x लेस देन वन, वन से छोटा मतलब 0.9 जीरो आएगा, पता है आपको। वन के बराबर वन ही आएगा, वन से बड़ा वन ही आएगा, ठीक है, वन से बड़ा मतलब 1.9 तक तो वन ही होगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं एट वन पे, तो ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है, बात समझ आ रही होगी। वन पे चेक करना है तो जीरो है, वन है, और यहाँ पे भी वन ले लेते हैं, माइनस वन की जरूरत ही नहीं है। अब देखो x की वैल्यू लेस देन वन पे, मतलब वन से छोटी पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। x की वैल्यू लेस देन मतलब एक तो जीरो पे ही जाएगा, ठीक है, लेस देन वन पे, और क्या है x इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब यहाँ पे जाएगा, मतलब x इक्वल टू वन पे तो ये पॉइंट बन गया। इसके बाद x ग्रेटर देन वन पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, x ग्रेटर देन वन पे मतलब वन से जैसे ही बड़ा होगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये बबल हो जाएगा टू पे, जैसे ही होगा टू से पहले बबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कहीं से भी ये ना तो कंटिन्यूस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। आप ऐसा बनाना चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ये बना देना ऐसे, नहीं तो हो सकता है कि गलत लगे आपको देखने में। x इक्वल टू वन पे तो ये वन ही आ रहा है, और x ग्रेटर देन वन पे ये ऐसे जाएगा, और ये बबल है बेटा, बबल, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, ये समझ आ गया। और ये फंक्शन आप डेरिवेटिव भी करके देख लो, आप डिफरेंशिएट करके देखोगे इसे जरा, तो ये जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब आप देख पा रहे हो तो सारा जीरो जीरो आ गया, सारा जीरो जीरो आ गया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए आपको, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो और ये भी जीरो आ गया, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप डायग्राम से देखोगे तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा। अब मैंने वही बात की है, हमें अप्रोच, हमें बेसिक, अब जैसे ये भी मन गढ़ंत है, ये तो आपको सीख ही गए, ये तो आपको पता ही है कि भाई ये तो जीरो जीरो होगा तो डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन आप खुद सोचो कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, और टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो ये गलत प्रूफ आ रहा है, ठीक है, गलत प्रूफ आ रहा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बेसिक हो गया हमारा। अब आप क्वेश्चन ट्राई करें, एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखें डिफरेंशिएबिलिटी का। आप चाहते हो तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, या पहले आप इसको बेसिक को बना के रखें, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा असाइनमेंट से, अच्छे से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज।